बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहतरम बाकर अली, जस्टिस चीफ बाकर अली का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने एक माँ को मद्देनज़र रखकर मेरे माँ की ममता को देकर बयान दिया कि इसके बेटे को रात तक बारयाब कराया जाए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और हमेशा उनके लिए मेरी दुआ है। वो मेरे लिए काबिल फ़ख्र हैं और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे और सेहत कामला में रखे। पुलिस मेरे पास भी आई थी तो वो भी कह रही थी कि मैंने तो उसकी माँ को हाथ नहीं डाला। वो पुलिस है, वो गलत बयानी कर रहे हैं, पुलिस ही है। ख्वाजा असद से तो मेरी अजीज़दारी भी थी, रिश्तेदारी भी थी, बहन भी कहते थे, सर पे दुपट्टा रखते थे। क्या किरदार अदा किया ख्वाजा असद साहब ने, क्या किया बहन के लिए? पुलिस को मुअत्तल किया, DPO DCO को ट्रांसफ़र किया, फिर मेरे सर पर दुपट्टा रखने आते तो ख्वाजा असद मेरे लिए काबिल फ़ख्र थे। मैं उनकी इज़्ज़त करती। क्या किरदार अदा किया? उनकी हुकूमत थी, वो वज़ीर दफ़ा थे ख्वाजा असद साहब। क्या कह रहे हैं? वो कोई किरदार अदा किया उन्होंने बहन के लिए? क्या करता? अगर मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती तो आप बताएं ख्वाजा असद का फ़र्ज़ नहीं था एक शहरी माँ के होते हुए इस बात को उठाएं? उनकी हुकूमत थी नून की। 9 मई को जो मेरे साथ वाक़या हुआ, वो वज़ीर दफ़ा थे सियालकोट के। क्या किया उन्होंने? ख्वाजा असद के वालिद साहब ने आज से 70 साल पहले ख्वाजा असद साहब के बाब में रूम ख्वाजा सफदर ने आज से 70 साल पहले अपने हरीफ के इसी तरह पेपर रिजेक्ट करा के इलेक्शन जीता था। ख्वाजा असद तुम तो बाप के बाप नहीं कर रहे हो। ये तारीख मैं दोहराने नहीं दूंगी। मैं डट के खड़ी हूँ, चाहे मेरे किसी बेटे को भी गिरफ्तार कर ले, अगवा कर ले, बयान दवा ले, मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ मरते दम तक रहूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बेटों से जो मर्ज़ी करवा लें, PTI छुड़ा लें, इमरान खान के साथ बयान दवा लें। आगे भी मेरे पुत्र उस्मान डार ने जो बयान दिया था, मैंने रद्द अमल दिया हुआ है कि मैं उसके बयान पे इत्तफाक नहीं करती। माँ से ज़्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता, मैं नहीं इत्तफाक करती। अब ये भी बयान चला लें, मैंने पहले आपको बता दिया है। ये भी ओछे हथकंडे होंगे मुझे मेरे इलेक्शन को करवाने के लिए। मैं इलेक्शन में हिस्सा ना लूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगी, मैं हाई कोर्ट भी जाऊँगी। मैं पूरा दफा करूँगी अपना कि मुझे इलेक्शन से हटाया ना जाए। ये सब ओछे कंडे, उसे डर है अपने हार और जीत की, इसलिए ये ओछे हथकंडे कर रहा है। ख्वाजा असद को पैगाम है मेरा। हाँ, ये काफ़ी देर से चाह रही है। मेरा उस्मान बेटा 2 दफ़ा जीता हुआ इलेक्शन, सब जानते हैं, मीडिया वाले भी और सहाफ़ी भी और सारे सियालकोट जानते। क्या किसी की जीत को हार में बदल देने वाला मेरे हदीस और कुरान और तर्जुमे के मुताबिक सबसे बड़ा मुजरम है ख्वाजा असद, जिसने मेरे बेटे की जीत को शिकस्त में बदला। मुजरम है वो, मेरा और मेरे बेटे का नहीं। इस दफ़ा हुआ, इस दफ़ा हुए बेटे। इस दफ़ा जो मेरे से हुआ है मैं बयान नहीं करती। मैंने साथ अपनी वीडियो जो है ना वो शेयर किया लोगों को कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। माँ जी, कहीं आपको इलेक्शन से पीछे करने के लिए आपके बेटे को कहीं अरेस्ट तो नहीं किया? क्या गवाह तो नहीं किया कि आप पीछे हट जाएंगे? इसीलिए किया गया है बेटे, इसीलिए किया गया है कि शायद उमर डार PTI छोड़ भी दे, उससे जो मर्जी इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान भी दवा ले। मैं कतई इत्तफाक नहीं करूँगी। मैंने आगे भी नहीं किया। मेरा बेटा घर आया तो उसने कहा मैं अपना मुकदमा मैंने अल्लाह के ऊपर, जो मेरे साथ हुआ मैं उसके लिए खड़ी हूँ, मैं अपने नज़रिए के लिए खड़ी हूँ। मैं इमरान खान के साथ हूँ। क्या वो कहते थे रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती हो, गरीब और अमीन को इंसाफ मिले? क्या ये गलत बात है? 1 लाख वोट तो शिकस्त होगी। गैरतमंद सियालकोट के बेटे, बेटियाँ, बहुएं, बहनें सब मेरा साथ देंगी। क्यों? इसलिए कि आगे से किसी की माँ के गिरेबान को हाथ ना डाला जाए।